वेलकम टू अनदर एजुकेशन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हम देखेंगे जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इस प्रकार की पूरी जानकारी अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4 को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के पहले कौन सी किस प्रकार के टैक्सेस लगते थे। बाद में हमने देखा जीएसटी के टाइप क्या होते हैं, जैसा सीजीएसटी क्या है, एचजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। सीजीएसटी जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एचजीएसटी जो हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और आईजीएसटी जब आप किसी वस्तु को एक स्टेट में बनाकर दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो उस वक्त जो आपको टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, उसको हम आईजीएसटी कहते हैं। देखिए, अगर स्टेट के अंदर आप जिस स्टेट में प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसी स्टेट में अगर बेचते हैं तो वहां पर आपको दो जीएसटी देना पड़ता है। एक होता है सीजीएसटी और सेकंड वाला होता है एचजीएसटी। ठीक है, दोनों भी इक्वल होते हैं, जितना सीजीएसटी का रेट होगा उतना ही एचजीएसटी का रेट होगा, और दोनों मिला के क्या होता है, टोटल जीएसटी। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे। मान लीजिए आपका टोटल जीएसटी 18% है। इसका मतलब ये हुआ उसमें दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा सीजीएसटी का और सेकंड वाला होगा एचजीएसटी का। तो सीजीएसटी कितना होगा, 9%, और एचजीएसटी कितना होगा, 9%। समझ में आया? दोनों भी सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, बाद में सेकंड वाला पार्ट यह है, हमने स्लैब देखे, स्लैब 5 टाइप्स ऑफ स्लैब हमने देखे। 0% वाला स्लैब, बाद में 5% वाला स्लैब, 12% वाला, 18% वाला, बाद में 28% वाला। तो इस स्लैब में किस प्रकार की वस्तुएं आती है, किस प्रकार की सेवाएं आती है, वो भी हमने देखा। ठीक है, अब देखेंगे 4.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं, ये मालूम होना जरूरी है। देख लीजिए, अगर आपको मैंने बोला 18% ऑफ 100 रुपीज, 100 के 18% निकालो, तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बोला 18%। ठीक है, अगर 18% ऐसा सिंबल अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, इस 18% वाले 18 ये नंबर है, नंबर के आगे सिंबल आ गया, तो इसको आप किस प्रकार लिखोगे, 18/100। ठीक है, अगर मैंने बोला आपको 18% ऑफ 200 रुपीज, 200 के 18% निकालो, तो वहां पर आप क्या करोगे, 200 के 18% ऑफ 200, 200 के 18% निकालो, 200 के 18% कितने होंगे, 18 इंटू 200, ये क्या हुआ, 18% ऑफ 200, 200 के 18%, 200 के बोला इसलिए मैंने यहां पर 200 से मल्टीप्लाई किया, और इस 18%, 18 और उसके सामने सिंबल है, तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, 18/100। अगर यहाँ पर 5% अगर बोला जाए, 5% अगर बोला जाए तो आप किस प्रकार लिखोगे, 5 और यहाँ पे सामने क्या है, परसेंट। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार लिखोगे, 5/100। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप, 5/100। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको 10% ऑफ 200, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 10/100। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं 15% ऑफ 200, तो यहाँ पर आप कितने लिखोगे, 15/100। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 15% ऑफ 300, तो यहाँ पर आप कितने लिखोगे, 300। अगर मैं आपको बोलूं 14% ऑफ 500, 14% ऑफ 500, 14% ऑफ 500, तो आप इसको किस प्रकार लिखोगे, 14/100 मल्टीप्लाइड बाय 500। कैंसल, 14/100 इंटू 500, तो ये आ गए 70। इसका मतलब ये हुआ 70 रुपीज, ये क्या हुआ, 500 के 14% है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेंगे। एक वॉच है, ठीक है, एक आदमी है और उसने 500 रुपए की घड़ी खरीदी है।
₹500 की घड़ी खड़ी ऐसी वॉच उसने खरीदी है, ठीक है। तो उसका प्राइस कितना हुआ 500, उसका प्राइस कितना हुआ 500 और उसके ऊपर 14% जीएसटी हमें देना पड़ रहा है। जीएसटी का रेट कितना है 14%, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। एक्चुअल में अगर आपने वॉच जो है वॉच ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो ये कौन से स्लैब में आएंगे 18% वाला स्लैब। कौन सा स्लैब में आएंगी 18% वाला जो स्लैब है उसमें आएंगी। वॉच के ऊपर आपको कितना परसेंट जीएसटी देना पड़ेगा 18%, स्लैब देख लेना आपने, ठीक है। ये हम यहां पर सिर्फ कंसिडर कर रहे, एक आदमी है, उस आदमी ने 500 रुपए की घड़ी खरीदी है और घड़ी पर उसे 14% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 14% जीएसटी देना पड़ रहा है, 14% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो इसमें सीजीएसटी और यह जीएसटी ऐसे दो टाइप करेंगे। तो 14% का हाफ कितना होता है 7%, तो 7% सीजीएसटी होगा और 7% एसजीएसटी होगा। सीजीएसटी जो 7% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 7% जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। जैसा हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट को हम 7% जीएसटी देंगे जब हम 500 रुपए की घड़ी खरीदते हैं और वहां पे हमें 14% जीएसटी लगता है, तो उसमें से हम 7% जीएसटी यानी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और 7% हम मोदी गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट मैंने आपको बोला कि हमने घड़ी कितने रुपए की खरीदी है 500 रुपए की और इस 500 के ऊपर हमें 14% जीएसटी देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 500 रुपीज क्या हुए, ये हुए टैक्सेबल अमाउंट। ये क्या हुए टैक्सेबल अमाउंट, ये क्या हुई टैक्सेबल अमाउंट। 500 रुपए क्या हो गए टैक्सेबल अमाउंट। इस 500 रुपए के ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल प्राइस जो घड़ी हमें कितने रुपए में गिरेगी फिर, तो उसका हमें कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 14% जीएसटी कितना होता है 500 का, ठीक है। तो 14/100 इंटू 500 कितना होगा 70। तो 70 रुपया हमें जीएसटी देना पड़ेगा, 70 रुपये हमें जीएसटी देना पड़ेगा। कितने रुपए के ऊपर 500 रुपए की घड़ी खरीदने पर हमें 14% जीएसटी देना पड़ रहा है। इसका मतलब 70 रुपए जीएसटी हमें इस घड़ी के ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो घड़ी हमें कितने रुपए में गिरेगी, प्रिंटेड प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस कितना है 500 रुपीज और जीएसटी कितना है 14%, तो उसका वैल्यू कितना निकला 70 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना गिरेगा हमें, वो घड़ी कितने रुपए में मिलेंगी 570 रुपए में मिलेंगी। समझ में आया। अब यहां पर देखिए ये प्रिंटेड प्राइस मतलब ये क्या हुआ टैक्सेबल अमाउंट। इस 500 रुपीज के ऊपर हमने जीएसटी दिया 14%, तो उसका वैल्यू आया 70 रुपीज। अगर आपको यहां पर बोला जाए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो, तो सीजीएसटी कितना होता है, सीजीएसटी कितना है 7%, एसजीएसटी कितना है 7%, राइट। 14% के हाफ 7 और दोनों भी सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो 7% सीजीएसटी और 7% एसजीएसटी हमें देना पड़ेगा। तो इसका आपको वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7% कितना निकलेगा 7% ऑफ 500 रुपीज कितना होगा, कैलकुलेशन करना कितना आएगा 35 रुपीज। तो
35 रुपीज हमें CGST 7% होगा और वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेम रेट ऑफ GST कितना है 7%, जो हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसकी अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी हमें 35 रुपीज। जितना हम CGST देते हैं उतना ही हमें GST देना पड़ता है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, रेट क्या होता है, सही का होता है, ठीक है। और दोनों मिला के क्या होता है, GST होता है, ठीक है। तो इतना 14% ऑफ GST हमें 500 रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस थ्योरी के ऊपर आपको 4.1 सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 को सॉल्व करेंगे।